नारियों ने जान लिया, और जब जान लिया तो सारे उपक्रम कर दिए कि जो दूल्हे के करने चाहिए। यहाँ पर वो सारी रस्में शुभारंभ हो गई। कोई दुल्हन बना रहा है, कोई दूल्हा बना रहा है। क्या वो अज्ञानी है क्या? यहाँ की नारियां सती हैं, पराये पुरुष को देख नहीं सकती, लेकिन कोई सगे सजन के रूप में तो वो एक ऐसा व्यक्ति है कि जो सभी के लिए सजन है, जो सभी के लिए पुत्र है, जो सभी के लिए पिता है। ये केवल भावनाएं, केवल एक क्षण अब हो गया बहुत। हाँ चलो ठीक है। आपके द्वारा कहा गया सुंदर सजन में सजा बैठाला गया, भेजा गया, तो किसको भेजा गया? और सुन रहे आप लोग बहुत ही अच्छा ये रसिक संवाद, प्रभावित हुए हमारे मनोज मिश्रा जी, जो आप भी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। उनके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वानों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। सुंदर सदन में भेजा किसको गया? महर्षि विश्वामित्र को। साथ में कौन है? तो राजकुमार अमुक नाम की। लेकिन प्राथमिकता किसकी है? महर्षि विश्वामित्र की। अब महर्षि विश्वामित्र के कारण ही उन्हें सम्मंचन से मंच विशाल में बैठाला गया, ना कि राजकुमारों को। राजकुमार अब ले बोला, अरे रुको, ले नहीं, अब तुम ले। राजकुमारों को अकेले बुलाते और बैठालते तो मानते। भाई बुलाया किसको? महर्षि विश्वामित्र के साथ अनेकों आए। राजकुमार विशेष है, महर्षि विश्वामित्र साथ मिलाए तो बैठाला। प्राथमिकता विश्वामित्र की, ऐसे नहीं। अब सुनो, तो मैंने ये ना बताया कि कौन से मनमंत्र में लिखा है। एक तो बताओ, राजा जनक ये जानता था कि अगर महर्षि विश्वामित्र को उचित स्थान नहीं दिया जाएगा तो वो बहुत बड़े क्रोधी हैं, श्राप भी दे सकते हैं। इस कारण, ना कि इस कारण कि उनको जान गया। अब देखो मैं विशेषता प्राथमिकता उसको स्वीकार करो। देखो ये सब कोई जानता है जो तुम बताना चाहते हो, लेकिन बात ये नहीं है, बात कुछ और है। जो मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारे समझ में ना आएगा। और आप हैं हमारे पप्पू कुशवाहा जी, आपकी ओर से 11 मुद्राएं, और कहना है कि थोड़ा संवाद को ठहरते हुए और बहुत धैर्य से किया जाए, तो उनकी तरफ से 11 मुद्राएं हैं दोनों विद्वानों के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। कह रहे हैं कि वहां पर उनकी विशेषता नहीं है जिनको राजा जनक ने देखा है, विशेषता विश्वामित्र की, महामुनि श्री विश्वामित्र जी की है। लेकिन जरा उनकी भी कथनी को देख लो, वो क्या कह रहे हैं। ते ही मिसपद देखो जाई, कर बिनती आनहु दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भर नैना। जिनकी विशेषता बता रहे हो वो केवल चरण देखना चाहते हैं, और ये उनका बड़प्पन है कि गुरु के पद को जहां पर रखना चाहिए वो रखे हैं। तो क्या इसमें न मानने कोई अस्वीकारनीय बात है क्या? तुम न मानो, मानन। जो बात हकीकत उसको स्वीकारना पड़ेगा। विशेषता केवल उनकी ही है, यहाँ पर श्री विश्वामित्र जी के लिए कोई विशेष नहीं है। अच्छा नहीं है, विश्वामित्र के लिए विशेष नहीं है। अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम विश्वामित्र की ही विशेषता बता दो। और तुम्हारे द्वारा कहा गया ना, पहले रुको। तुम्हारे द्वारा कहा नारियों ने इनको दूल्हा बना दिया। कहाँ बनाया, कब बनाया? यहाँ तक कि कह दिया जाए राजा जनक को यहाँ की समाज ने मूर्ख भी कह दिया। सीता स्वयं चाहती थी कि धनुष का खंडन न हो। क्यों? सठ किसको कहा जाता है? सठ किसको कहा जाता है? राजा जनक को मूर्ख बिल्कुल। किसने कहा? किसने कहा? यहाँ के सभागणों ने, यहाँ के प्रजाजनों ने। कैसे कहा? कैसे कहा? यह कहा जब राम को देखा तो ये सोच रही है वहां की प्रजा कि राजा जनक मूर्ख है, क्यों धनुष को तोड़वाना चाहता, सीधे विवाह क्यों नहीं करती? नहीं तो इसकी कोई अर्धाली, कोई अर्धाली तुम पढ़ो, हमने बता दिया, तुम ढूंढो, तुम्हारा काम है। हमने बता दिया, तुमको अगर नहीं मानना तो तुम पढ़ के सुनाओ। नहीं देखो, नहीं है, देखो जो बात सही है उसे हम मानेंगे,
अब देखो वो सही है तो उसको मानो। देखो इधर सुनो हड़बड़ाओ नहीं। मैं बता रहा हूं कि राजा जनक जिसको जानते हैं उसको स्पष्ट कर दिया। और किसने किया? आप की नजरों में श्री विश्वामित्र जी बड़े हैं तो उनकी बात को तो आप मानेंगे कि नहीं? अरे हम कहते नहीं, उनकी विशेषता गुरु का मान है, रहना चाहिए, अच्छी बात है। तो विश्वामित्र की बात को तो आप मानेंगे। चलिए, वो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कि भूप बाग पर। अच्छा, बर माने क्या होता है? दूल्हा। बर माने दूल्हा। भूप बाग पर देखो जाई, जहां बसंत ऋतु रही लुबाई। मतलब दूल्हा नियुक्त कर दिया कि बर राजा का बाग देख के आओ जहां पर बसंत ऋतु अपनी सुंदरता बिखेर रही है, वो दर्शनी है, देखनी है। दूल्हा कह दिया। अब तुम्हारे ना समझ में आया तो अब तुम्हारे दिमाग में नहीं पड़ रहा। बरमाने दूल्हा भी होता है, बरमाने क्या होता है? क्या होता है? बरमाने वरदान भी होता है, प्रकृति का वरदान है। जाओ देखो उस बाग को कैसा है। बरमाने दूल्हे भर नहीं होता। ये बात बरमाने श्रेष्ठ भी होता है, ये बिल्कुल सही तो है। बरमाने वरदान भी होता है, लेकिन बरमाने केवल दूल्हा ही होता है समय काल स्थिति को देखते हुए। सुनो, अगर तुम चाहते हो तो सुन लो। ये आज लंकापति के होते हुए ये ना आज धनुष कर्षण होगा, और ये होगा अगर धनुष कर्षण तो ये चमचम चमकेगी चंद्रहास, ये रणछंडी का नितन होगा, ये लाशों के लग जाएंगे ढेर बाड़ासुर। ये रावण के होते हुए आज ना धनुष कर्षण होगा। शरीर चाहे जितना बड़ा हो लेकिन बुद्धि इतनी छोटी। यदि शरीर बड़ा बुद्धि छोटी तो बड़ा कष्टदायक होता है। दशानन, आज मिथिला में उपद्रव करने की चेष्टा कर रहे हो अपने स्वभाव के वशीभूत होकर, और यहाँ पर हम उपस्थित हैं। क्या तुम ये भूल गए? अरे ये आज धनुष कर्षण होगा, और यदि नहीं धनुष कर्षण होगा क्या होगा? तो फिर ये चमचम चमकेगी चंद्रहास, और ये रणचंडी का नर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये लोथों के लग जाए ढेर, और फिर ये बाणों का वर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। ये चंद्रहास मेरे पास पुरानी क्या पटकाता है अपने अस्त्र को, ये अभिमानी चंद्रहास बताता है। तो सुन ले, आज ये चीरूंगा फारूंगा, ये हजार भुजाएं काट दिखलाऊंगा। ये सम्मुख आज सभा के ये रौद्र रूप दिखलाऊंगा। ये माथा निभूति होगी तेरी। आज पिता हाय हाय चिल्लाएगा। मैं कहता हूँ भाग जा पगले, वरना बेमौत मारा जाएगा। तो फिर वो हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम फोड़ देंगे। ये पर नारियों की हड़ करने की जो पड़ गई आदत तुम्हारी, तो फिर कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी। ये सौभाग्य, ये पता नहीं अभी कितना है? ये तो पता भाई, तुम तो बोलते नहीं हो किसी रस को, अब दूसरे में बिना पड़ते हो ना हमारे। अरे हटो, एक बार सभी लोग बड़ी प्रेम से भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक